दफनाने के बावजूद भी गुड़िया हाथ में हथियार लिए मारने आई देख माँ इतनी डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि अरविंद डॉक्टर से बात कर रहा है। डॉक्टर अरविंद को बताते हैं कि अभी फिलहाल अरविंद के बीवी को आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद अरविंद बीवी के पास आता है। तब बड़ी अधीरता से उसकी बीवी यानी सरला उससे कहती है कि उस गुड़िया ने दोबारा मेरी जान लेने की कोशिश की है। अरविंद सरला से कहता है कि यह सब तुम्हारा वहम है, एक बेजान गुड़िया तुम्हें कैसे मार सकती है। सरला कहती है कि ये मेरा वहम नहीं है, वो सच में मुझे मारना चाहती है। दरअसल मैंने खुद अपने हाथों से गुड़िया को घर के पीछे दफना दिया था, तो वो अपने आप बाहर कैसे आ सकती है। सरला की बातें सुन अरविंद चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो सरला की बातों पर यकीन नहीं करता है। सरला उससे कहती है कि उस मनहूस गुड़िया को घर में मत लाओ, उसे हम सबसे दूर ही रखो। बात करते करते ही सरला दोबारा बेहोश हो जाती है। सरला के मना करने के बावजूद भी अरविंद गुड़िया को घर में ही रखता है, क्योंकि अगर गुड़िया को फेंक दिया तो दिव्या नाराज हो जाएगी। घर में गुड़िया को लेकर क्या हुआ है, इस बात से दिव्या अनजान थी। सरला और अरविंद ने उसे कुछ भी बताया नहीं था, क्योंकि दोनों जानते थे कि दिव्या गुड़िया को दिल से चाहती है और वो उसे अपने से अलग नहीं होने देगी। और यही बात अब सरला को खाए जा रही थी। वो डरने लगी थी कि कहीं वो शैतान गुड़िया दिव्या को हानि ना पहुंचाए। शाम को दिव्या गुड़िया के साथ खेलने लगी, तभी अचानक लाइट चली गई। दिव्या मोमबत्ती ढूंढने लगी। उसे पता ही नहीं था कि गुड़िया उसे देख रही है। गुड़िया की आंखें अंधेरे में चमकने लगी, उनका रंग बार बार तेजी से बदलने लगा। चेहरे की लकीरें बदलकर वो खूंखार दिखाई देने लगी। गुड़िया के बाल अचानक लंबे होने लगे। धीरे धीरे गुड़िया दिव्या की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दिव्या का उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं था। वो तो मोमबत्ती खोजने में मशगूल थी। दिव्या की ओर बढ़ते हुए गुड़िया ने हाथ में दिव्या के कंपास से कटर ले लिया। वो अब आगे आकर दिव्या पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक वहां टॉर्च लेकर अरविंद आता है। गुड़िया अपनी जगह पर थम जाती है। अरविंद दिव्या को अपने साथ अलग कमरे में ले जाता है। गुड़िया गुस्सा हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से से कटर को दीवार पर फेंकती है। रात को सोने से पहले अरविंद दिव्या को समझाता है कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो उसे परेशान ना करे। आज हम दोनों साथ में सोएंगे। बिस्तर पर लेटने के बाद दिव्या अरविंद से कहती है कि मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। अरविंद कहता है कि कहानी सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम जल्दी से सो जाओ। दिव्या हाँ कहती है। अरविंद बत्तियां बुझाता है और दिव्या को कहानी सुनाना शुरू करता है, लेकिन कमरे में अंधेरा होते ही कोने में पड़ी गुड़िया जाग जाती है। अरविंद और दिव्या को घूरने लगती है। दिव्या कहानी सुनने में दंग हो जाती है। जल्द ही उसे नींद भी आ जाती है। दिव्या को सुलाकर अरविंद पानी पीने के लिए उठता है। किचन में जाकर पानी की बोतल लाने के लिए निकलता है। अब गुड़िया भी पूरे ताव में आ जाती है। हल्की सी फूंक मारकर वो दरवाजे को बंद कर देती है। अरविंद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा खुलता ही नहीं। अरविंद परेशान हो जाता है। वो सरला को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज ना ही सरला और ना ही दिव्या सुन सकती है। हाथ में रस्सी लिए गुड़िया उसकी ओर बढ़ती है। सबसे पहले गुड़िया उसके पैर बांध देती है। अरविंद को अंधेरे में ये क्या हो रहा है समझ ही नहीं आता है। वो छटपटाने लगता है। तभी गुड़िया तेजी से उसके हाथों को मरोड़कर दोनों हाथों को रस्सी से बांध देती है और अचानक से अरविंद के चेहरे के सामने आ जाती है। गुड़िया का भयानक रूप देख अरविंद कांपने लगता है। उसका गला सूख जाता है। वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पाता है। गुड़िया अपने दोनों हाथों से अरविंद का गला घोंटने लगती है। अरविंद जमीन पर गिर जाता है। उसके छाती पर बैठ गुड़िया ताकत के साथ उसका गला दबोचने लगती है। अरविंद की सांस अटक जाती है। तभी बाहर से सरला की आवाज आती है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है, जिसकी आवाज से दिव्या की नींद खुल जाती है और वो लाइट ऑन करती है। अपने पापा को जमीन पर पड़ा देख दिव्या डर जाती है। जल्दी से दरवाजा खोलती है। सरला अंदर आती है। अरविंद अभी भी बोलने की हालत में नहीं होता है। सरला उसे उठाती है
अरविंद गुड़िया की तरफ उंगली से इशारा कर कुछ बोलने की कोशिश करता है। दिव्या गुड़िया को देखती है, तब गुड़िया तो अपनी जगह पर ही रखी हुई उसे दिखाई देती है। कुछ देर बाद अरविंद ठीक हो जाता है और सरला को बताता है कि उस पर गुड़िया ने ही हमला किया था। अब दोनों को भी यकीन हो जाता है कि ये गुड़िया मामूली नहीं है, इसमें किसी की आत्मा है जो हमसे प्रतिशोध लेने आई है। दिव्या को सुलाकर सरला और अरविंद गुड़िया को घर के बाहर ले जाते हैं। उसके हाथ पांव बांधकर एक चादर में उसे लपेटकर दोबारा घर के आंगन में दफनाते हैं। सुबह अरविंद अपने काम के लिए बाहर निकल जाता है। सरला नाश्ता तैयार करके दिव्या के कमरे में आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दिव्या गुड़िया को अपने गोद में लेकर खाना खिलाने का नाटक कर रही होती है। सरला तेजी से दिव्या और गुड़िया को अलग कर देती है। दिव्या रोने लगती है, तब सरला उसे थप्पड़ मारती है और दूसरे कमरे में ले जाती है। सरला अरविंद को फोन पर बताती है कि गुड़िया लौट आई है, ये हमें जरूर मार डालेगी। फोन कट कर जैसे ही सरला पलटती है तो अपने बेटी दिव्या का चेहरा गुड़िया जैसा देख डर जाती है। घबराते हुए वो सवाल करती है कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? तब दिव्या में बसी गुड़िया की आत्मा बोलती है, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हें देकर रहूंगी। दिव्या की भयानक हंसी सुन सरला थरथराती है। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह सरला और अरविंद ने किया था? आखिर वो किसकी आत्मा है? क्या वो बदला ले सकेगी? ये हम जानेंगे गुड़िया की आत्मा के अगले एपिसोड में।